विधानसभा चुनाव में अब हरियाणा कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान नहीं मचेगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा में टिकट बांटने को लेकर सहमति बन चुकी है। दोनों नेता इस बात पर राजी हो चुके हैं कि वह एक दूसरे के करीबियों के टिकट आवंटन पर कुछ नहीं बोलेंगे। बताया जा रहा है कि हुड्डा को अधिक सीट देने पर कुमारी शैलजा राजी हो चुकी है। वहीं हुड्डा भी शैलजा को 35 से 40 सीटें देने पर राजी हो चुके हैं। बाकी सीटों पर हुड्डा अपने हिसाब से मजबूत कैंडिडेट को टिकट देंगे। उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठक हो चुकी है। अब दोनों नेता एक दूसरे को अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट शेयर करने वाले हैं। इसको लेकर हुड्डा और शैलजा दोनों के ही समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। इस बैठक में कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती हूं, लेकिन इसका फैसला भी पार्टी हाईकमान को करना होगा। कांग्रेस की जीत की संभावना में गुटबाजी के भारी पड़ने से जुड़े सवालों पर शैलजा ने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो हर कोई एक कांग्रेस शिविर के रूप में मिलकर काम करता है। किसी भी संगठन में अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की हमेशा होती रहती है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन कांग्रेस में ये सिर्फ टिकटों की घोषणा होने तक है। आखिरकार सभी पार्टियों के लिए हम काम कर रहे हैं, इसे गुटबाजी से जोड़कर ना देखा जाए। वहीं आपको बता दें कि कुमारी शैलजा और हुड्डा ने टिकट आवंटन पर फैसला आला कमान के दबाव के बाद लिया है। पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक में जिस तरह से गुटबाजी दिखी, उससे आला कमान काफी नाराज दिखे, जिसके बाद हाईकमान ने ये कह दिया कि अगर आपसी लड़ाई जारी रही तो उन्हें अपने हिसाब से टिकट देनी पड़ेगी। इसके बाद से दोनों नेता बैकफुट पर आ गए और दोनों ने सहमति जताते हुए इस चुनाव में टिकट को लेकर आपसी नाराजगी दूर की। इसके साथ ही आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जल्द ही अब पूरी कांग्रेस एक मंच पर नजर आएगी। टिकटों पर नेताओं की बनी आपसी सहमति के बाद कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों नेताओं ने सहमति के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तय किया है कि गुटबाजी की चर्चाओं को थामने के लिए बड़े नेता एक मंच पर आएंगे। प्रदेश स्तरीय इस कार्यक्रम में सभी एकजुट होंगे। वहीं अगर नेता अपने इलाकों में कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, मगर जब बात प्रदेश की हो तो नेताओं को एक मंच पर आना ही होगा। इससे जनता में मैसेज जाएगा कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। याद रहे कि कांग्रेस में ये गुटबाजी कोई नई नहीं है। इसी के कारण कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। आज तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन पाया। हरियाणा की 90 विधानसभा में से कांग्रेस 46 सीटें करीब 10 साल से नहीं जीत पाई। ऐसे में कांग्रेस अब आने वाले विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही है, जिसमें पानीपत, अंबाला, करनाल, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद जिलों पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस रहेगा। वहीं इस बैठक में ये भी तय किया गया कि कांग्रेस 26 अगस्त से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू करने वाली है। ये बैठक 4 से 5 दिन तक चलेगी। वहीं दिल्ली में इससे पहले अलग अलग बैठकों का दौर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हो चुका है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक समांतर चल रही है। माना जा रहा है कि ये सभी बैठकें खत्म होने के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। इस सूची के बाद कांग्रेस की दूसरी और तीसरी सूची जारी होगी। सबसे अंत में उन विधानसभा की सूची जारी होगी जिनका पेच फंसेगा। तो देखना अब ये होगा कि कुमारी शैलजा और हुड्डा की गुटबाजी समाप्त होने के बाद क्या विधानसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस को अधिक सीटें मिल पाएंगी या इसका खामियाजा एक बार फिर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर हमारे दर्शक अपना क्या नजरिया रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।